नमस्कार साथियों, एसएमएस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है थर्ड ग्रेड जो भर्ती हो रही है उसमें लेवल 2 के जो सभी सब्जेक्ट है उनका आज अपन विश्लेषण करेंगे एवं क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ, एक अनुमानित कट ऑफ जानने का हम प्रयास करेंगे। साथियों गत दिनों जो L1 की कट ऑफ आई थी उसमें हमने देखा था कि जो मेरिट में उछाल देखा गया था 9 से लेकर 16 अंकों तक हमने उछाल देखा था। तो कुछ साथी इस उछाल को देखकर बेहद चिंतित है, बहुत ही घबराए हुए हैं। तो उन साथियों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी जो लेवल 2 का रिजल्ट आएगा उसमें यह उछाल नहीं होगा बल्कि इससे कम उछाल होगा। L1 की अपेक्षा जो L2 की मेरिट में उछाल होगा वो कम रहेगा। उसका मुख्य रीज़न एक तो है जो L1 की अपेक्षा L2 में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था। L21 का अपन ने कंपटीशन देखा था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो प्रत्येक अंक पर जो विद्यार्थियों की संख्या है वो L2 में ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपन इस हिसाब से देख सकते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा होने से यहाँ पर जो मेरिट में उछाल होगा L1 की अपेक्षा L2 में उछाल कम रहेगा। साथियों एक तो मुख्य रीज़न यह है। इस हम साथियों को मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा, जिन जिन सब्जेक्ट में वर्तमान में मेरिट ऊँची रही है तो उनमें जो अब उछाल रहेगा बहुत ही कम रहेगा। यानी जिन जिन सब्जेक्ट में सामान्य से मेरिट ज़्यादा रही है तो उसमें फाइनल कट ऑफ में उछाल कम देखने को मिलेगा। एवं जिन जिन सब्जेक्ट में हमने देखा है कि सामान्य से कम मेरिट रही है तो वहाँ जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें कुछ ज़्यादा अपने को उछाल देखने को मिल सकता है। साथियों हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज विश्लेषण करेंगे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान सभी सब्जेक्ट का एक साथ समेकित विश्लेषण देखेंगे। अभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा सभी विषय का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे, साथ ही एक अनुमानित कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे। यह एक अनुमानित कट ऑफ होगी इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक अनुमान होता है। कभी कभी फाइनल कट ऑफ में देखते हैं कि अनुमानित कट ऑफ से काफ़ी नीचे मेरिट रहती है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितना उछाल रह सकता है, सभी सब्जेक्ट का हम देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ। तो साथियों जुड़े रहिएगा अंत तक एवं साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह की स्पेशल क्लासों का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारी क्लासेस को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं और हिंदी सब्जेक्ट में हमने देखा था कि सभी सब्जेक्ट की अपेक्षा अधिकतम मेरिट इसी सब्जेक्ट में गई थी। तो साथियों मैं यहाँ बताना चाहूँगा अन्य सब्जेक्टों की उपेक्षा यहाँ पर बहुत ही कम उछाल देखने को मिलेगा क्योंकि सबसे अधिक मेरिट इसकी गई है। तो यहाँ पर आगामी जो भी 1 गुना कट ऑफ आएगी अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा हिंदी की कम रहेगी उछाल। साथियों सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं। जनरल की यहाँ मेरिट 235 गई है। तो सबसे पहले हम अनुमान लगाएंगे जो जनरल के बच्चे होंगे 235 से 250 के मध्य होंगे। 250 के ऊपर वाले विद्यार्थी न के बराबर होंगे, यानी 90 से 95% बच्चे अपन मान सकते हैं 235 से 250 के मध्य होंगे। तो यहाँ पर ये अंकों का डिफरेंस है 15 नंबर। तो यहाँ पर एक हम अनुमान लगा सकते हैं साथियों, एक ट्राइंगल बनाते हैं एवं जो फाइनल कट ऑफ रहती है एवं जो 2 गुना की अंतिम कट ऑफ जो रही है 235। अब यहाँ पर 15 अंकों में अगर अपन सभी बच्चों को माने तो जो आधे कटने वाले बच्चे हैं वो लगभग 15 के 1/4 यानी कि 4 से 5 नंबर में आधे बच्चे कट जाएंगे। तो साथियों हम यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो मेरिट में उछाल होगा 235 से यह अधिकतम 4 से 5 नंबर ऊपर जाएगी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। इससे कम जरूर जा सकती है लेकिन जैसा हमने फर्स्ट लेवल में देखा था कि जनरल में 9 नंबर का उछाल हुआ था वो उछाल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पर रिजर्वेशन कोटे में अपन बात करें तो रिजर्वेशन कोटे में जनरल के अपेक्षा कुछ ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। उसका रीज़न है जो 4 से 5 अंक मेरिट में उछाल आएगा तो उन 4 अंकों या 5 अंकों में जो भी रिजर्वेशन कोटे के अभ्यर्थी होते हैं वो पुनः रिजर्वेशन कोटे में चले जाने से रिजर्वेशन कोटे के अभ्यर्थी बढ़ जाएंगे। तो जो रिजर्वेशन कोटे की जो मेरिट होती है जनरल की अपेक्षा कुछ ज़्यादा उछाल होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रिजर्वेशन कोटे में 6 से 7 तक के अंकों का उछाल देखा जा सकता है। हो सकता है किसी रिजर्वेशन कोटे में इससे एक आध अंक ज़्यादा भी रह सकता है एवं हो सकता है किसी रिजर्वेशन कोटे में इससे यह एक आध अंक यह कम भी रह सकता है। अब साथियों अपन बात करते हैं टीएसपी हिंदी की बात करें तो टीएसपी 2 गुना जो मेरिट गई है 200 अंक गई है। अब यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं 200 से 225 के मध्य अधिकतम विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर अपन 25 अंकों का मार्जिन निकालें और मेरिट निकालने का प्रयास करें तो यहाँ पर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 25 का 1/4 होगा लगभग 6 से 7 अंक। यहाँ पर जो मेरिट में उछाल देखने को मिलेगा 6 से 7 अंकों का मिलेगा। हो सकता है इससे एक आध अंक ज़्यादा जाए या फिर हो सकता है इससे एक आध अंक कम रहे। तो लगभग 6 से 7 अंकों के इर्द गिर्द में मेरिट में उछाल देखने को मिलेगा।
अब अपन साथियों बात करते हैं रिजर्वेशन कोटे में। रिजर्वेशन कोटे में देखा जाए तो 6 से 7 अंकों से ज़्यादा ही जाएगा टीएसपी में भी, क्योंकि जो रिजर्वेशन कोटे में अमूमन देखा गया है कि जनरल की अपेक्षा ज़्यादा उछाल होता है, एवं इसका जो रीजन था वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन कोटे में जो उछाल होगा इसका 1.5 गुना मानो, जो लगभग अपन मान सकते हैं 8 से 9 अंकों तक का उछाल देख सकते हैं। हो सकता है इससे एक आध अंक कम रहे या फिर इससे ज़्यादा होने की बहुत कम संभावना रहती है। तो जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो बढ़ोतरी होगी टीएसपी हिंदी में वो 8 से 9 अंकों तक रहेगी। रिजर्वेशन कोटे में जो बढ़ोतरी रहेगी जो 8 से 9 के आसपास रहने की संभावना है, ये एक अनुमान है साथियों। अपन इसी तरह अन्य सब्जेक्ट का देखते हैं। अगला यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट है संस्कृत। हम संस्कृत में नॉन टीएसपी में जनरल की बात करें 224 मेरिट गई है। अब यहाँ पर अपन लगभग सभी बच्चे देखें 224 से 245 के बीच में सभी बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर लगभग 20 अंकों में लगभग सभी विद्यार्थी आ रहे हैं। यहाँ पर 245 से ऊपर बच्चे बहुत कम होंगे। तो यहाँ पर जो जनरल की मेरिट में उछाल देखने को मिलेगा वो लगभग 5 से 6 अंकों का रहेगा जनरल में। हम इसी तरह रिजर्वेशन कोटे की बात करें तो रिजर्वेशन कोटे में यह उछाल लगभग रहेगा 7 से 8 अंकों तक का उछाल रह सकता है। हो सकता है किसी कैटेगरी में इसी से एक आध अंक ज़्यादा या फिर किसी कैटेगरी में इससे कम भी रह सकता है। 7 से 8 के इर्द गिर्द रिजर्वेशन कोटे में रहेगा। साधारण नॉन टीएसपी में यह लगभग 5 से 6 नंबर उछाल होने की संभावना रहेगी। साथियों अगर इसी तरह टीएसपी कोटे की बात करें, टीएसपी में जो मेरिट रही है 180 के इर्द गिर्द रही है संस्कृत में। अब यहाँ पर जो अधिकतम बच्चे अगर अपन देख सकते हैं तो वो लगभग 180 से 210 के बीच में होंगे। लगभग 210 के ऊपर होने की कम संभावना है। तो यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं 30 अंकों के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरिट में उछाल देखने को मिलेगा 7 से 8 अंक तक का उछाल हम संस्कृत में देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर अपन रिजर्वेशन कोटे में बात करें तो रिजर्वेशन कोटे में यह डिफरेंस बढ़ जाएगा। जो 7 से 8 अंक है वो रिजर्वेशन कोटे में लगभग 10 से 11 अंक तक भी रह सकता है संस्कृत सब्जेक्ट में, या फिर हो सकता है इससे एक आध अंक कम या फिर हो सकता है इससे एक आध अंक ज़्यादा होने की बहुत ही कम संभावना है। तो लगभग 10 से 11 अंक के बीच में उछाल होने की संभावना है टीएसपी में। तो ये रहा संस्कृत का विश्लेषण। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। साथियों अब अपना विषय अंग्रेजी। अब यहाँ पर सामान्य तौर से देखें तो अंग्रेजी में जो मेरिट गया अन्य विषयों की अपेक्षा कम रही है। तो यहाँ पर जो उछाल मेरिट में होगा अन्य विषयों की अपेक्षा ज़्यादा होगा। अन्य जो 2 सब्जेक्ट देखे उनकी अपेक्षा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रहेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर जनरल की बात करें, जनरल में यहाँ पर 195 है। तो यहाँ पर जो मेरिट में उछाल होगा लगभग 7 से 8 अंकों तक का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपन बच्चे देखते हैं वो लगभग 195 से 225 तक होंगे। हम 225 के ऊपर नीचे बराबर होंगे। 30 बच्चों के मध्य लगभग सभी बच्चे आ रहे हैं। तो लगभग 30 का 1/4 होता है 7 से 8 अंक। तो यहाँ पर जो अंकों का उछाल होगा 7 से 8 अंक मेरिट बढ़ने की संभावना रहती है। अब यहाँ पर इसी तरह यहाँ रिजर्वेशन कोटे की बात करें, रिजर्वेशन कोटे में यह अंतर ज़्यादा हो जाता है। जो 7 से 8 अंक था वो रिजर्वेशन कोटे में 10 से 11 तक भी हो सकता है। रिजर्वेशन कोटे में यह उछाल जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिसका रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो रिजर्वेशन कोटे में यह अनुमान लगभग 10 से 11 हो सकता है, इससे कुछ अंक कम रहे या फिर उससे एक आध अंक ऊपर भी रह सकता है। इसके इर्द गिर्द रहेगा रिजर्वेशन कोटे में। साथियों अपन बात करते हैं टीएसपी अंग्रेजी की। टीएसपी की अंग्रेजी की बात करें जनरल की बहुत ही कम मेरिट गई है। अभी तक की टीएसपी जनरल की सबसे कम मेरिट में अपन यही मेरिट देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन विद्यार्थी देखेंगे 124 से लगभग 180 के मध्य लगभग सभी विद्यार्थी होंगे, यानी कि 55 अंकों के मध्य सभी विद्यार्थी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरिट का अपन उछाल देख सकते हैं वो लगभग 14 से 15 अंकों तक देख सकते हैं। हो सकता है इससे कम भी रहे, लगभग 14 से 15 अंकों के इर्द गिर्द यहाँ पर मेरिट बढ़ने की संभावना रहेगी। इसी तरह अगर यहाँ पर रिजर्वेशन कोटे की बात करें, रिजर्वेशन कोटे में यहाँ पर काफ़ी मेरिट कम है। तो यहाँ पर उछाल कुछ ज़्यादा होगा, 14 से 15 का 1.5 गुना, लगभग 20 से 25 अंक तक रिजर्वेशन कोटे में अंग्रेजी सब्जेक्ट में बढ़ सकते हैं। सामान्य में यह लगभग 14 से 15, हम रिजर्वेशन कोटे में यह उछाल 20 से 25 अंकों तक का देखा जा सकता है। तो यह था अपना सामान्य सा अंग्रेजी विषय का रिजर्वेशन अंग्रेजी सब्जेक्ट का एक विश्लेषण। अगला अपना सब्जेक्ट है मैथ साइंस। मैथ साइंस की मेरिट के संदर्भ में देखा जाए तो 190 एवं 148 अंग्रेजी के इर्द गिर्द रही है। तो यहाँ पर जो उछाल होगा मेरिट का 190 में लगभग 7 से 8 अंकों तक का उछाल अपन देख सकते हैं फाइनल कट ऑफ में रहने की संभावना है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन कोटे की बात करें, रिजर्वेशन कोटे की कैटेगरी में यह उछाल लगभग 10 से 11 अंकों तक जाने की संभावना है। एवं यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं
टीएसपी एरिया की, टीएसपी में जो टीएसपी एरिया की जो 148 मेरिट गई है, तो यहाँ पर अपन अधिकतम मान सकते हैं कि लगभग 200 अंकों तक सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन मेरिट में जो उछाल देख सकते हैं मैथ साइंस में, वो लगभग रह सकता है 10 से 11 अंकों तक का टीएसपी जनरल में उछाल देख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन रिजर्वेशन कोटे की बात करें, रिजर्वेशन कोटे में इससे कुछ ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। रिजर्वेशन कोटे में यह उछाल हो सकता है 14 से 15 अंकों तक भी जा सकता है, या फिर हो सकता है इससे कम रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। रिजर्वेशन कोटे में साइंस में लगभग डिफरेंस 14 से 15 अंक रहेगा, इससे कम भी रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये रहा मैथ साइंस का एक सामान्य सा विश्लेषण, नॉन टीएसपी एवं टीएसपी में क्या रह सकती है मेरिट। अब साथियों अपन बात करते हैं अंतिम सब्जेक्ट है अपना एसएसटी। एसएसटी में अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया की बात करें, नॉन टीएसपी में यहाँ पर मेल फीमेल की अलग गई है, तो फाइनल कट ऑफ में भी लगभग यह अलग रहने की संभावना है। बहुत ही कम डिफरेंस रहेगा मेल व फीमेल में। तो यहाँ पर जो बढ़ने की संभावना है वो लगभग बढ़ेगी 6 से 7 अंक एसएसटी में, मेरिट बढ़ेगी टीएसपी में। एवं यहाँ पर रिजर्वेशन कोटे की बात करें, रिजर्वेशन कोटे में यह डिफरेंस आ सकता है 8 से 9 अंकों तक मेरिट में उछाल आ सकता है। हो सकता है कि किसी कैटेगरी में इससे एक आध अंक ज़्यादा रहे, या फिर हो सकता है किसी कैटेगरी में इससे एक आध अंक नीचे भी रह सकती है। अब अपन बात करते हैं टीएसपी में। टीएसपी में यहाँ काफ़ी कम मेरिट रही है 161, तो यहाँ पर जो मेरिट की बढ़ोतरी होगी वो लगभग 9 से 10 अंकों के आसपास मेरिट बढ़ने की संभावना है टीएसपी एसएसटी में। 9 से 10 अंक, हो सकता है इससे एक आधा अंक कम, या फिर इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना तो बहुत ही कम है, अधिकतम 10 अंकों तक बढ़ने की संभावना है। साथ ही अगर यहाँ पर रिजर्वेशन कोटे की दृष्टि से देखें तो रिजर्वेशन कोटे में यह कुछ अंतर बढ़ जाएगा, लगभग यह अंतर 13 से 14 अंक तक भी उछाल हो सकता है रिजर्वेशन कोटे में। किसी कोटे में यह अंक हो सकता है इससे एक आध अंक कम रहे, या फिर हो सकता है किसी रिजर्वेशन कोटे में हो सकता है इससे एक आध अंक ज़्यादा रहे। लगभग 13 से 14 अंकों के इर्द गिर्द उछाल रहेगा टीएसपी के जो रिजर्वेशन कोटे हैं उसमें। तो साथियों सभी सब्जेक्ट की एक अनुमानित कट ऑफ निकालने का प्रयास किया है, सभी सब्जेक्टों का एक विश्लेषण किया है एवं एक अनुमानित कट ऑफ निकाला है। अब यह एक अनुमान होता है, अनुमान कितना सही जाता है यह आने वाला समय ही बताएगा। तो साथियों माँ शारदे से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आपका फाइनल कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हो जाए। माँ शारदे का आप पर आशीर्वाद बना रहे एवं आप एक भावी अध्यापक बन जाओ, एवं किसी कारणवश अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो आने वाली भर्तियाँ तैयार हैं। आप आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखें एवं आपकी जो कंटिन्यू तैयारी है वो बनाए रखें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। माँ शारदे का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। तो साथियों आप आपकी तैयारी जारी रखें एवं साथ में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को एडवांस में शुभकामनाएं। तो साथियों जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आगामी इस तरह की स्पेशल क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।